और इस समय एक बहुत बड़ी खबर पाकिस्तान से आ रही है, जहां पूर्व आईएसआई चीफ लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद के खिलाफ बेहद गंभीर आरोप लगाए गए हैं। पाकिस्तान के पूर्व डीजी आईएसआई फैज हमीद पर गुप्त दस्तावेजों के साथ छेड़खानी का आरोप लग रहा है। तो गुप्त दस्तावेज कानून के उल्लंघन का उन पर आरोप है। यह तस्वीर लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद की बहुत ही वायरल हुई थी दुनिया भर में। जब तालिबान की सरकार काबुल में आई थी तो यह सीरीना होटल पर फैज हमीद की यह तस्वीर तो दुनिया भर में वायरल हो गई थी। अब उनके खिलाफ बेहद संगीन आरोप लगे हैं, हालांकि उनको पहले ही सेना ने हिरासत में ले लिया था। आज की ताज़ा खबर, पाकिस्तान के साबिक डीजी आईएसआई को बाकायदा तौर पर शामिल तफ्तीश कर लिया गया है। उनके ऊपर चार्जशीट का जो है वो ऐलान कर दिया गया है डीजी आईएसपीआर की जानिब से, जिनको 12 अगस्त को पाक फौज ने अपनी तहवील में लिया था। तहवील में क्यों लिया था? इनके ऊपर इल्ज़ाम था कि इन्होंने सियासी सरगर्मियाँ की, अपने ओहदे का नाजायज़ इस्तेमाल किया, अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया और उसके बाद जो सीक्रेट ऑफिशियल एक्ट है आर्मी का, उसकी भी जो है वो नाफरमानी की, खिलाफ वर्जी की। इसलिए इनको 12 अगस्त को जो है वो बाकायदा तौर पर जो फौज है उसने अपनी तहवील में लिया था और इसका ऐलान किया गया था। लेकिन उसके बाद अब दोबारा से आईएसपीआर की जानिब से ये ऐलान किया गया है। वैसे तो जनरल फैज हमीद के बहुत सारे कारनामे हैं, इनके बहुत सारे जुराइम के अंदर इनका नाम आता है, बेशक वो टॉप हाउसिंग सोसाइटी वाला मामला हो और या फिर किसी के घर में घुसकर तशद्दुद करना, उनको अगवा करना और उसके बाद उनका जो मालो ज़र है उसको हथियार लेना, साथ ले जाना, वो वाला मामला हो, इनका नाम आता है। उसके बाद अगर हम बात करें अदलिया के ऊपर दबाव की या उनसे अपने मर्जी के फैसले लेने की, उनके अंदर भी इनका नाम आता है। सियासतदानों को ब्लैकमेल करने की, उनके अंदर भी इनका नाम आता है। सहाफ़ियों के घरों में घुस के उनको मारपीट करने की, उनके अंदर भी इनका नाम आता है। या फिर अगर हम बात करें मखसूस मजहबी जमातों से एहतजाज करवाकर जो हुकूमतें साहब इक़्तिदार थीं उनको ब्लैकमेल करके उनको धमकाने की, तो भी इनका नाम जो है वो सर फहरिस्त आता है। और उसके बाद जो सबसे बड़ा इनका इल्ज़ाम लगता है इनके ऊपर वो ये है, और जो कि अब की मौजूदा मुक़्तदरा यानी कि जो हमारी रूलिंग पार्टी है, नवाज शरीफ की पार्टी PMLN, वो लगाती है, वो ये है कि 2017 के अंदर इन्होंने नवाज शरीफ का तख्ता उलटने के लिए साजिश की और साजिश इन्होंने जनरल बाजवा के साथ मिलकर की। लेकिन अदारे ने फिर अचानक से ये फैसला किया था कि हम एहतसाब करेंगे और अपना अंदरूनी एहतसाब भी किया जाएगा। उसके बाद जनरल फैज हमीद को तहवील में लिया गया। इनके ऊपर ये इल्ज़ामात लगाए गए कि सियासी सरगर्मियों में मुलविस रहे हैं, जो कि जब ये DGISI थे तब भी ये बात सबको मालूम थी कि इस तरह के मामलात हैं। ये अपने इख्तियारात से तजावुज़ करते हुए ना सिर्फ सियासतदानों को मैनेज कर रहे हैं बल्कि PTI को नंबर भी पूरे करके यही दिया करते थे और इनका बड़ा असर रसूख था और ये उसको भरपूर किस्म का जो है वो इस्तेमाल करते थे। इमरान खान के साथ इनका अलायंस था, जो कि अब यही इल्ज़ाम किसी दूसरे जनरल के बारे में लगाते हैं। लेकिन अदारे ने जब इनका डिसाइड किया कि हम लोग इनको जो है वो एहतसाब करेंगे, इनसे हिसाब लिया जाएगा, उसके बाद इनको हिरासत में लिया गया। लेकिन अब उनके ऊपर जो है वो चार्जशीट लगा दी गई है, जिसके बाद होगा ये कि इल्ज़ामात वही हैं, सीक्रेट एक्ट ऑफिशियल का इल्ज़ाम है और सियासी सरगर्मियों का इल्ज़ाम है। उसके बाद इनके कोर्ट मार्शल का जो बाकायदा है वो आगाज़ कर दिया गया है। उसके बाद इन पे इल्ज़ाम लगाया गया है कि ये मुल्क में बदअमनी फैलाने, इंतशार फैलाने और पुरतशद्दुद वाक़यात को हवा देने के लिए या उनकी शुरुआत के लिए या उनकी लॉबिंग के लिए इन्होंने अपना किरदार अदा किया है। और वो वाक़यात महज 9 मई के वाक़यात नहीं हैं, इसके अलावा भी दीगर वाक़यात भी ऐसे हैं जिनके अंदर इनका नाम जो है वो आ रहा है और अदारे को इनके ऊपर शक है कि वो किया, और इसीलिए जो है इसकी भी तहकीकात अदारा कर रहा है इनके हवाले से। और अब होगा ये कि इनके ऊपर जो ट्रायल है उसका बाकायदा तौर पर आगाज़ कर दिया जाएगा। ट्रायल के बाद इनके ऊपर जो इल्ज़ामात हैं, इल्ज़ामात वो वाले नहीं जो ये टॉप सिटी हाउसिंग सोसाइटी वाले और PTI के जो प्रोटेस्ट होते रहे और उसके बाद जो मजहबी जमातों के प्रोटेस्ट होते रहे, उसके बाद जो हुकूमतें उल्टाने के अंदर इनका हाथ रहा। और ये बात भी है कि बाद में जाकर जब इनको अरेस्ट किया गया तो तब ये बातें खुलकर सामने आई कि ये डबल रोल कर रहे थे, दोनों अतराफ खेल रहे थे। दोनों क्या, तीनों अतराफ खेल रहे थे। अपने आर्मी चीफ जनरल बाजवा को भी इन्होंने
गोली करवाई रखी, अपनी जो महबूबा थी जमात पीटीआई उनको भी गोली में रखा, उनके खिलाफ भी कुछ साजिशें की। उसके बाद जो पीएमएलएन है जिनको उल्टाना था उनके खिलाफ भी साजिशें जो हैं वो इनके हवाले से इंकिशाफ हो चुका है। दीगर जो हमारे जय्यद सहाफ़ी हैं वो भी बता चुके हैं और जो सियासतदान हैं वो भी बता चुके हैं कि ये किस तरह से काम किया करते थे, कैसे ये पैमरा को कंट्रोल किया करते थे। और जो हमारे अफसार आलम उस वक्त के डीजी पैमरा थे उनके साथ इन्होंने क्या किया और कैसे ऑर्डर आते थे, इस तरह की जो बातें हैं वो इनके हवाले से सारी मंसूब हो चुकी हैं। लेकिन अब इनका बाकायदा तौर पर ट्रायल का आगाज़ कर दिया गया। इसके बाद इनके ऊपर जो इल्ज़ामात हैं उनकी जराह की जाएगी और उसके बाद इनको वकील की सहूलत भी दी जाएगी। ये तमाम तर जो हैं वो ज़राए बता रहे हैं जो इंटरनेशनल मीडिया है उसके मुताबिक, और इनके इल्ज़ामात की जो जरा है वो होगी और उसके बाद इनको वकील की सहूलत मिलेगी। और उसके बाद अगर इनका जो इल्ज़ाम है इनके ऊपर वो साबित हो जाता है तो इनको बड़ी सख्त सज़ा दी जा सकती है। और ये वो कोई इक्का दुक्का वाक़या होगा जो कि पाक फ़ौज के अंदर इतना कड़ा एहतसाब होगा। और यूं जो हमारा इदारा है शायद उसने सोचा है कि हम अपने इदारे से अपने अंदर से एहतिसाब करके खुद एहतिसाबी का अमल जो है वो शुरू करके हम ये बात साबित करेंगे, लोगों के ऊपर आया करेंगे कि जो अमल है हमारे अंदर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का अमल है वो भी है और हम लोग ये भी करते हैं। लेकिन जो एतराज़ात हैं इस वक्त इसी सारे मामले के ऊपर वो ये हैं कि अगर जनरल फैज़ हमीद का ये सब कुछ हो रहा है, एहतसाब हो रहा है, तो जनरल बाजवा का क्यों नहीं। जनरल बाजवा वो शख्सियत हैं जिन्होंने 5 हुकूमतों के साथ काम किया और 5 हुकूमतों के डिफरेंट इल्ज़ामात हैं उनके ऊपर और इसी नौइयत के इल्ज़ामात हैं कि उन्होंने भी हुकूमतें जोड़ी, हुकूमतें तोड़ी और पता नहीं क्या क्या। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तो ऐसे जो हैं वो इल्ज़ामात हैं कि अगर वो उठा लिया इदारे ने या उनके ऊपर तहकीकात हुई तो पता नहीं उनका क्या बनेगा। लेकिन सवाल यही है कि अगर जनरल फैज़ हमीद जो हैं उनका एहतसाब होगा तो जनरल बाजवा का क्यों नहीं, क्योंकि वो उनसे बड़े ओहदे के ऊपर थे और वो कमान संभाल रहे थे। और उसके बाद उन्होंने अगर हुकूमतें उल्टाई तो फिर क्या ये सरगर्मियाँ सियासी सरगर्मियाँ नहीं हुई, क्या ये अपने इख्तियारात से तजावुज़ नहीं हुआ। तो अगर ये सियासी सरगर्मियां हैं तो फिर उनका एहतसाब भी तो बनता है। देखते हैं कि अभी जनरल फैज़ हमीद का ये कट्टा जो मुल्क में खुल गया है जिसके हवाले से मुतअद्दिद राय भी पाई जाती हैं कि पीटीआई का ये जो रोना धोना था डी चौक के शोहदा के ऊपर उसको कवर अप करने के लिए जनरल फैज़ हमीद का जो सारा मामला है उसकी खबरें चलाई गई हैं। लेकिन देखते हैं कि जनरल फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल हो पाता है या नहीं हो पाता, या ये ऊन जो उठा है इस किस करवट बैठेगा इसका फैसला होना भी अभी बाकी है। अपने मेज़बान उमैस मुनीर को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में नई मालूमात के साथ।